कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि 3 देशों के दूतावास से इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस मुद्दे पर असम बीजेपी के प्रवक्ता रणजीव कुमार शर्मा से बातचीत की हमारे इनपुट एडिटर निलय सिंह ने। असम विधानसभा के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अब से कुछ ही देर के बाद चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। आज बीजेपी ने अपने गृह मंत्री और फायर ब्रांड नेता अमित शाह को यहाँ पर आज उनकी रैलियां हैं, 3 रैलियां। इसके अलावा स्मृति ईरानी है और हिमंता बिस्वा शर्मा और दिलीप सैकिया तो कर ही रहे हैं। आज खड़गे ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुवाहाटी में और उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो एफिडेविट किया है वो बिल्कुल गलत है और उनका जो नामांकन है वो रद्द हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पवन खेड़ा के घर असम की पुलिस पहुंच गई है। मतलब कि आरोप लगाने का मतलब है कि डबल इंजन की सरकार कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए असम के सोशल मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता रणजीव कुमार शर्मा जी हैं। रणजीव जी, क्या कहेंगे? खड़गे जी ने आज कहा है कि आप लोगों ने पुलिस भेज दिया पवन खेड़ा जी के यहाँ, FIR यहाँ पे आधी रात को करवा दिया, यानी कि आरोप जो है लगाया है, आप उसका जवाब देने के बजाय तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। जवाब तो चीफ मिनिस्टर जी ने ऑलरेडी दे दिया है। पवन खेड़ा ने आरोप नहीं लगाया है, पवन खेड़ा ने क्राइम किया है। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है आज का दिन में पवन खेड़ा। उन्होंने 3 देश का पासपोर्ट को फेक तरीका से बनाया है, उसको मैनिपुलेट किया है, उसको एक्सटोर्टेड किया है और उसको तैयार करके पब्लिक का सामने रखा है। जनता को मिसगाइड करने का कोशिश किया है, मीडिया को मिसगाइड किया है और 3 देश के साथ फ्रॉड किया है। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, इंटरनेशनल ग्लोबल फ्रॉड है पवन खेड़ा। तो वो कोई एलिगेशन के लिए उनके पास नहीं गया, फ्रॉड को पकड़ने गया है पुलिस। और पुलिस का ये दायित्व बनता है। हमारा आसाम का ये पवित्र भूमि, माँ कामाख्या का पवित्र भूमि में आके एक बंदा फ्रॉड करता है और उसको हम छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। असम का जनता उसको नहीं छोड़ेगी। ये सिंपल सी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने वही किया है जो करना चाहिए। एज ए होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उनको ये करना चाहिए, उनका दायित्व बनता है, इसलिए उन्होंने किया है। असम पुलिस ने उस दायित्व को निभाया है कि एक फ्रॉड आया है हमारे यहाँ, उसने फ्रॉड करके भागा है यहाँ से, उसको पकड़ने के लिए पुलिस गई है। वो फ्रॉड है, कोई लीडर उडर नहीं है। बोल रहे हैं कि जो उन्होंने एफिडेविट किया है, जो शपथ पत्र दायर किया था चुनाव आयोग के समक्ष, उसमें भी काफी त्रुटियां हैं, गलत सलत उन्होंने लिखा है। चैलेंज करे, जो त्रुटियां है वो चैलेंज करे डॉक्यूमेंट के साथ। गए हैं चुनाव आयोग नहीं, जो चैलेंज करे कोर्ट में जाए, चुनाव आयोग के पास गए, चुनाव आयोग डिसीजन देगा। अभी इलेक्शन आज कैंपेन खत्म हो रहा है, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है? मतलब यही है, कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी असम पॉलिटिक्स से आउट हो चुकी है। गौरव गोगोई का लीडरशिप को असम का कांग्रेस के नेता, हिंदू नेता और हिंदू कार्यकर्ता ने पहले रिजेक्ट किया है। गौरव गोगोई का जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप को असम कांग्रेस में जो हिंदू लीडर है और जो हिंदू कैडर है, दोनों ने पहले रिजेक्ट किया। उसके बाद असम का जनता ने रिजेक्ट किया। इसीलिए गौरव गोगोई फ्रस्ट्रेटेड है और उस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा मलम लगाने के लिए खड़गे जी आए हैं, तो कुछ बोलेंगे वो। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, बस अब थोड़ी देर के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने सारी ताकत झोंक दी, क्या लगता है 9 को क्या होगा? जनता का डिसीजन ऑलरेडी है। जिस दिन डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का नेतृत्व में रिकवर करने के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया, उसी दिन असम का जनता ने डिसीजन लिया कि अभी डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को और 2-3 टर्म चीफ मिनिस्टर बना के रखना है, क्योंकि असम का जमीन को रिकवर करना है। 1.5 लाख बीघा जमीन ऑलरेडी रिकवर्ड है। आने वाला 5 साल में हम लोग 5 लाख बीघा जमीन को रिकवर करेंगे। ये हमारा संकल्प है। हमने मैनिफेस्टो में इसको लिखा है और मुख्यमंत्री बार बार हर मीटिंग में इस बात को कह रहे हैं। तो उस काम को संपूर्ण करने के लिए 6-7 महीना पहले ही असम का जनता ने डिसीजन लिया है कि डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को दोबारा और भारतीय जनता पार्टी को तीसरे बार सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। और जनता इसको मैंने ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो कांग्रेस 22 सीट में और भारतीय जनता पार्टी 104 सीट में, भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है एनडीए 104 सीट में है, कांग्रेस 22 सीट में यूडीएफ के साथ लिमिटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रणजीव कुमार शर्मा और इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो 22 सीटों में ही सिमट जाएगी और असम की जनता ने बीजेपी को एक बार फिर मौका देने का मन बना लिया है। सहयोगी नलिन के निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, गुवाहाटी।